गाइज यहाँ पे गम्मो जी आ गई, उनका मेकअप स्टार्ट होने जा रहा है। यहाँ पे मेरा थोड़ा बहुत हो चुका था मेकअप, मगर मैं समेट के रख दी थी, तो उन्होंने कहा थोड़ा सा मुझे टचअप दे दो, तो फिर से यहाँ से निकाला जा रहा है सामान कि उनका मेकअप फटाफट किया जाए। तो 5 मिनट में इनका मेकअप हम डन कर। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि गम्मो जी से मेरी बहुत ही अच्छी दोस्ती वहाँ पे हो जाती है, और ऐसी दोस्ती होती है कि मैं शायद जीवन में कभी भी नहीं भूलूंगी। ऐसी दोस्ती हुई है हमारी उनकी, और मुझे नहीं पता कि वो मुझे इतना ज़्यादा मानती हैं या नहीं मानती, पर ये है कि मुझे उनसे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो गया है। इस शुरुआत दोस्ती की होती है एक चार्जर से, क्योंकि फ्रेंड्स ये होता है कि मैं वहाँ पे चार्जर लेके नहीं गई थी, और सबसे बड़ी बात यह था कि मेरे पास आईफोन नहीं है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं आईफोन से कुछ नहीं शूट करती हूँ, मैं नॉर्मल से साधारण से वीवो ओप्पो के फ़ोन से शूट करती हूँ। तो वहाँ पे सबके पास आईफोन का मतलब चार्जर था, तो मगर गम्मू जी ऐसी वहाँ पे पहुँची जिनके पास मतलब नॉर्मल चार्जर भी था। तो फिर मैं उनको चार्जर मांगने के बहाने मैं उनके पास 2-3 बार गई, और वो मुझे बार बार वो चार्जर दे रही थी। तो धीरे धीरे करके, जैसे होता नहीं कि जब आप पहली बार किसी से मिलते हो तो पहली बार में ही उससे वाइब्स आ जाती है कि हाँ आपकी मेरी इनकी पटेगी कि नहीं पटेगी। तो उनसे पहली बार जब मैं मिली तभी मुझे ऐसा लग गया था कि इनके साथ मेरी बनने वाली है, क्योंकि मतलब मुझे जो उनसे फीलिंग आ रही थी, जो उनसे टच आ रहा था, वो एकदम मतलब जैसे होते अपनापन वाला टच आ रहा था। तो इनकी मेरी काफ़ी अच्छी बन गई, और ये कंफर्ट जोन में मेरे रूम में आ जाती थी, मैं इनके रूम में चली जाती थी, और हम लोग हेजिटेशन नहीं रखते थे एक दूसरे के घर मतलब रूम में जाने पे। और यहाँ पे ये आती हैं, कहती हैं कि मुझे थोड़ा सा मेकअप कर दो, और मैं अपना कर चुकी रहती हूँ, थोड़ा बहुत कर चुकी रहती है, हेयर स्टाइल बस मेरी बची रहती है। तो मैंने कहा अच्छा बैठो बैठो, मैं अपना सारा समेट भी लेती हूँ, और मैं यहाँ पे इनको 5 मिनट में ये मेकअप करती हूँ, मतलब 5 मिनट से भी कम लगता है। और यह यहाँ पे कहती मुझे लाइट लिपस्टिक लगाना, मैं कहती हूँ नहीं मैं तुमको डार्क ही लगाऊंगी। तो इस तरह से हम लोग की नोकझोंक चल रही थी यहाँ पे। आज का मेकअप मेरी साइड से मेकअप देखते हैं फिर वो है ना क्या निकल के आता है। यहाँ पे गम्मू जी का बचपना चालू था। जब भी मैं लिपस्टिक लगाने इनको चलूँ, ये बोल दी कुछ ना कुछ और लिपस्टिक गड़बड़ हो जाए, मतलब जैसे ही मैं कुछ ठीक करूँ और फिर ये बोल दी फिर गड़बड़ हो जाए। तो मैं इनसे कह रही थी यार सोशल मीडिया वाले देखेंगे और क्या कहेंगे कि सृष्टि ने लिपस्टिक लगाई और गड़बड़ लगा दी, तुम मेरी बेइज्जती करवाओगे यार सोशल मीडिया पे। बेइज्जती के पीछे सब्सक्राइबर आएंगे, देखिए हां ये तो ऐसे आसानी से नहीं आता। पूरा गड़बड़ करवा के रख दी है। यही लोग कहेंगे क्या किया है तुमने मेरी किसको। अब जोर से बोलते आवाज दब जाती है मेरी बोलने में। देखो सारा बात 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 पता नहीं कब आप निकलोगे। रात में जैसे पार्टी खत्म हम दोनों मियां बीवी की रवाना। किस रात से जाते हैं? किधर से जाते हो? पता नहीं क्या गूगल मैप बताता रहता है, लोग निकलते। जोधपुर गए थे? जोधपुर गए थे हम लोग, नहीं ना? नहीं, आप हो के जोधपुर ना हो गए? नहीं, गुड़गांव के नहीं आए थे हम लोग। लखनऊ टू आगरा एक्सप्रेसवे पकड़े, फिर आगरा एक्सप्रेसवे से जयपुर वाली रोड पकड़ करके सीधा ही। अब रास्ते में क्या मिला? लखनऊ साइड के, लखनऊ के लिए। अच्छा वो क्राफ्ट वाली थी भी बस। इस तरीके से शुरुआत हुई हमारी और गम्मू जी की दोस्ती की। और मैं आपको बता दूं यार फ्रेंड्स, अगर हम दोस्ती का मतलब वो समझते हैं कि अगर मैं किसी से कोई भी बात कर रही हूँ और मैं संकोच में कर रही हूँ और मेरे अंदर ये बात आ रही है कि सामने वाले को बुरा लग जाएगा या सामने वाला के सामने हम मतलब संकोच रख रहे हैं, तो फिर वो दोस्ती नहीं कहलाती है, वो फिर एक औपचारिकता पूरा करना कहलाता है। मगर गम्मू जी के साथ ऐसा मुझे बहुत, मैं कंफर्ट जोन में थी और मैं कुछ भी उनको बोल दूँ, वो मुझे कुछ भी बोल दे, सब चलता था एक दूसरे के साथ। और यहाँ पे जानते हैं मेकअप करने के बाद हम दोनों ने साथ में खूब रील्स भी बनाई। और जमने का दूसरा रीज़न हमको लगता है ये भी था, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि मैं भी बहुत साधारण विचारधारा से बिलोंग करती हूँ। मतलब मेरा जो स्वभाव है वो शायद कैमरे पे पता नहीं जाता है कि नहीं जाता है, मगर मैं आपको बता दूँ मैं बहुत ही साधारण हूँ। मतलब मेरा जो विचार है वो पहले भी, मैं जो आज से 1.5 साल पहले जो सोशल मीडिया पर सृष्टि नहीं थी जिस तरह से थी, आज भी सोशल मीडिया पर सृष्टि अगर इतने सब्सक्राइबर इतने फॉलोअर्स हैं फिर भी मेरा स्वभाव जो है वो आज भी था साधारण है। पता नहीं क्यों स्पेशल मैं अपने आप को नहीं फील कर पाती हूँ। तो सेम वही मतलब वाइब्स जो थी वो मतलब गम्मू जी के साइड से भी आ रही थी कि वो भी अपने आप को बहुत स्पेशल नहीं समझ रही थी, और उनकी जो विचारधारा थी वो मेरी विचारधारा से काफ़ी मैच कर रही थी। एक दूसरे के साथ हम लोग काफ़ी मैच हो रहे थे, तो इसलिए हम लोगों की जम रही थी वहाँ पर। कुल मिला के टोटल हम लोग बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे, और हम लोग 3 दिन समझ लीजिए साथ में ही रहते थे। हम लोग कहीं पर भी कुछ भी रहता था तो हम दोनों एक साथ ही बैठते थे, एक साथ ही उठते थे, बहुत अच्छा लगता था इनके साथ। तो फाइनली गाइज मेरा जल्दीबाजी वाला मेकअप इनका हो चुका है और ये अभी मेरे रूम से जा चुकी है। तो
तो ये मेकअप कराने के बाद मतलब पार्टी पूरा ख़त्म हो गया था, उसके बाद की क्लिप है। और मैंने बीच पार्टी का इसमें नहीं रखा क्योंकि मैं इसमें केवल इस वीडियो के थ्रू मैं अपनी और गम्मू जी की ही बातें करना चाह रही थी, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरा उनसे अटैचमेंट था। तो मैंने सोचा कि आप लोग को ज़रूर पता चलना चाहिए कि सृष्टि, आयुष और गम्मू सराय की दोस्ती का कैसे शुरुआत हुआ। तो यहाँ पे फ्रेंड्स से हम लोग विदा ले रहे थे और मतलब रात में 12 या पौने 1 बजे पार्टी ख़त्म होती है। मतलब जब खाना वाना खा के मतलब हटते हैं वहाँ से, तो ये होता है कि हम लोग निकल जाएंगे, क्योंकि हम लोग यूपी और राजस्थान में कितनी दूरी है आप तो जानते हो। और हम लोग 4 व्हीलर से गए थे, तो गाड़ी आधी मेरे हस्बैंड को ड्राइव करनी थी, आधी हमको ड्राइव करनी थी। और कहीं ना कहीं हमने जीवन में बहुत सालों बाद इतने दूर गए थे, मम्मी को छोड़ के गए थे, बेटा था बड़ा वाला, तो कहीं ना कहीं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। मेरा मन भी मेरे घर पे अटका था, क्योंकि कहते हैं ना कि जब परिवार में आदमी का मन होता है ना, तो फिर वो कितनी भी अच्छी जगह रहता है तो थोड़ा सा एकाग्रता मतलब उसकी चीज़ें हटती हैं वहाँ से। तो वही कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में बार बार घर याद आ रहा था, मुझे घर की याद आ रही थी बहुत ज़्यादा। तो फिर यहाँ पे हम सबसे विदा ले रहे थे रातों रात। और यहाँ पे आपको मैं बताऊँ, जब मैं विदा ले रही थी और सब लोग मतलब सब लोग जितने भी लोग थे सब लोग कह रहे थे सृष्टि घर पहुँचना, तो मैसेज करना, डीएम करना, सब लोग मुझे विशेस दे रहे थे, सब लोग मुझे हर्ट कर रहे थे, सब लोग मुझे प्यार दे रहे थे। मगर गम्मू जी की दोस्ती की बात बताऊँ तो ऐसे दोस्त हों तो दुश्मन की कमी नहीं। और ये जब देखी कि मैं बहुत ज़्यादा भावुक हो रही है, बहुत ज़्यादा भावुक हो रही हूँ, तो ये क्या कहती हैं, मेरा मतलब बैग उठाती हैं और कहती हैं यार मैं तुमको 1-1.5 घंटे से लगातार देख रही हूँ और तुम जाने का नाम भी नहीं ले रही हो, और ऐसा करो फटाफट अपना बैग उठाओ और तुम यहाँ से निकलो। मतलब आप समझो दोस्ती का तो मतलब यही होता है ना कि यार हम कुछ भी कहें तो सामने वाले को बुरा न लगे। तो मतलब क्या हो रहा था कि सब लोग भावुक हो रहे थे और सब लोग गले लग रहे थे, तो कहीं ना कहीं मतलब वो हो विदा लेते लेते हम लोग को 1-1.5 घंटा लग गया। तो उसके बाद वो मेरे आंसू नहीं देख पा रही थी और उसको फ़नी वे में बार बार लेने के लिए कि मैं चुप हो जाऊँ वहाँ पे, मैं रोऊँ ना। और वो बार बार मतलब मुझे मेरा फिर लास्ट टाइम पे वो मेरा बैग ले लेती हैं और कहती चल मुझे तुझको मैं छोड़ के आती हूँ, तू ऐसे नहीं जाएगी। और वो मोमेंट मुझे घर पे आने के बाद बहुत ज़्यादा याद आ रहा था, मैं उनको बहुत ज़्यादा मिस भी कर रही थी। आई लव यू गम्मू जी, और मैं सदैव आपको बहुत हमेशा याद रखूँगी। और मेरी वीडियो ये आप देख रहे होगे ना, तो मुझे आपसे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो गया है। आई मिस यू टू, और हमेशा आप मेरे साथ ऐसे ही रहिएगा। और मुझे आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा है, और मेरी ये जो फीलिंग गई है आपके से के साथ 3 दिन की, वो मैं कभी नहीं भूल पाएगी। सृष्टि, आयुष कभी नहीं भूल पाएंगे। और आप जैसे लोग अगर ज़िंदगी में आ जाएं और दोस्त आ जाए ना, तो ज़िंदगी एकदम सार्थक है। और दोस्ती का जो मतलब होता है ना, वो मैंने आपसे कहीं ना कहीं सीखा है। सोशल मीडिया में जो दोस्त सडनली लोग बन जाते हैं ना, वो आपके जैसा स्वभाव होना चाहिए तभी बन सकता है। और आपके अंदर बिल्कुल दिखावा नहीं है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और आप बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ हो, और शायद मैं ये आपके मुंह पे कभी ना कह पाऊँ, मगर इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कह रही हूँ। और अभी भी मैं नहीं बोल पा रही हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा भावुक हूँ। मगर थैंक यू डियर, हाँ, ऐसे ही ज़िंदगी भर हमारी आपकी दोस्ती रहेगी। और मेरे घर में कभी कुछ होगा तो मैं आपको इन्वाइट ज़रूर करूँगी। थैंक यू सो मच, आई लव यू डियर। हैप्पी जर्नी और बहुत ही मैसेज ड्रॉप करें। बिल्कुल बिल्कुल सबको मैसेज। बाय बाबू, बाय बिट्टू, बाय दीदी। मेरी सृष्टि को लेके आए और जैसे अभी तक रखना खुश थैंक यू सो मच। थैंक यू बच्चे आने के लिए, थैंक यू सो मच। हाँ बाय। बच के रहियो बेटे, यूपी